हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स का यूपी जूनियर सुपर टेट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 4 का पार्ट 1, जिसमें हम इसके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस आगे के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन 51, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी। जब भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी तो हमें निकालना होगा एचसीएफ, और जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाएगी तो हमें निकालना होगा एलसीएम। अब या तो एचसीएफ निकालने का तरीका होता है कि हम इसको फैक्टर करें या डिवाइड वाले मेथड से करें। तो जब भी छोटा नंबर होता है तो हम मेनली उसको फैक्टर वाले मेथड से करते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे 25, 35, 40 एंड 30। अब इसकी ये मैंने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि कैसे करना है। पहले सबसे छोटा वाला हमें नंबर देखना है। इसमें सबसे छोटा हमारा नंबर है, ये है 25। अब हमें क्या करना है, 25 के फैक्टर्स करना है। तो 25 के फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे, 5 इंटू 5। अब हमें दोनों ही हमारे क्योंकि सेम फैक्टर हैं तो एक कोई सा भी फैक्टर ले सकते हैं। 5 को देखते हैं, 5 से 35 भी डिविजिबल है, 40 भी डिविजिबल है, 30 भी डिविजिबल है। लेकिन पूरे 25 को अगर हम लेंगे 5, तो अब हमें एक फैक्टर पता चल गया। अब दूसरा क्या बचा हमारा, क्योंकि अगर दूसरा अलग फैक्टर होता तो उसको देख लेते। अब पूरा एक साथ है 25 से तो ये सब डिविजिबल नहीं है, तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि ये एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 5। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5। नेक्स्ट, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की तुलना में क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तो 25% अधिक है तीसरी से, और दूसरी संख्या तीसरी से 50% अधिक है। तो पहली और दूसरी के बीच का हमें अनुपात निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड वाली को लेट करेंगे। थर्ड वाली को हमने ले ली 100। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा तो हमें 100 ही लेट करना है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, 25% उससे ज़्यादा, तो फर्स्ट हो जाएगी 125 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 150। अब हमें रेशियो किस किस के बीच में निकालना है, फर्स्ट और सेकंड का। तो 125 रेशियो 150, ये हमें पता है कि दोनों ही 25 से डिविजिबल है। 25 5 सा 125 और 25 6 सा। अब 5 और 6 किसी से डिवाइड नहीं हो सकते एक साथ, तो हमारा आ जाएगा आंसर 5:6, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 5.025 को भिन्न के रूप में मीन्स फ्रैक्शन के रूप में हमें चेंज करना है 5.025 को। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट को रिमूव करेंगे। तो हमेशा पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे और आगे जितने भी नंबर है उतनी ही 0 ऐड कर देंगे। तो 1 2 3। अब क्या करेंगे, हमें इसको देखना है कि किससे कट हो सकता है। तो पहले 25 से कट करते हैं, यहाँ आएगा 40, यहाँ कट करेंगे तो 201। अब इसके आगे तो ये कट नहीं हो सकता। अब यहाँ जो है ऑप्शन में वो तो 203 है, तो ये हमारा कट हो गया। अब हमें नीचे ये भी पता है कि 40 है, तो ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। हमें पता चल गया कि ऑप्शन बी ही होगा, 5 होल 1/40। और अगर हम इसको करके भी देखें तो 45 से कितने होते हैं, 200, और 200 प्लस 1 201 हो गए अपॉन 40। या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी यही आ जाएगा, 5 होल 1/40। वैसे हमें एग्जाम में ऑप्शंस के थ्रू जाना है, जिससे कि हम कम कैलकुलेशन में जल्दी आंसर ले लें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 60, 120 एंड 225 का हमें एलसीएम निकालना है। तो यही हमें पता है कि एलसीएम की एक तो वही होती है कि हम इनके सबके फैक्टर्स एक साथ करें और तब हम देखें। अब हम इसको भी शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे कि किस टाइप से हम एलसीएम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमें ऐसा नंबर देखना है कि कोई भी नंबर जो एक दूसरे से डिविजिबल हो। जैसे 60 है, वो पूरी तरीके से 120 से डिविजिबल है, तो हमें 60 को तो अब लेना ही नहीं है। केवल कौन से नंबर लेंगे हम, 120 और 225। अब ये दोनों को देखते हैं। पहले सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा है जिनसे ये डिविजिबल है। 2 से तो दोनों होंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ इवन नंबर नहीं है। 3 से हो जाएंगे, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो क्या आएगा 60। यहाँ पर हम 3 से करेंगे तो क्या आएगा 75। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा 3। नेक्स्ट बचा हमारा 60, वो 3 4 सा 40, तो यहाँ आएगा 40 और 75। अब हमारा बचा 40 और 75। अब इसको अगर हम 5 से कर लेंगे तो 5 8 सा, और 5 से ये कट हो जाएगा हमारा 15 टाइम्स। तो यहाँ पर आ गया नेक्स्ट 5।
अब हमारे 8 और 15 ये दोनों किसी से डिविजिबल नहीं हो सकते, तो 8 और 15 लिख देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई। अब इस वाली शॉर्ट ट्रिक से क्या हुआ कि हमें 60 को कंसीडर नहीं करना पड़ा, केवल 120 और हमने 225 के ही फैक्टर्स देखे उसको कट करके। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 15 इंटू 8 इंटू 15, तो 15 8 सा कितने हो जाएंगे 120, 15 8 सा हो जाएंगे हमारे 120 इंटू 15, तो 12 की जब भी 15 में मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 180, और एक ज़ीरो यहाँ पर है ही, तो इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा 1800। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी सी। इनका हमें एस सी एफ देखना है। जब भी हमें इस टाइप से पावर्स में दिया होगा तो हमें क्या करना है, एस सी एफ में हमेशा छोटी वाली जो भी स्मॉलेस्ट पावर होगी उसको लेना है, और एलसीएम में हमेशा ग्रेटेस्ट पावर को लेना है। एक ही देखते हैं, यहाँ ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, तो सबसे छोटा क्या हो गया ए। फिर बी की सबसे छोटी देखेंगे तो बी है सिंपल, और सी की सबसे छोटी भी सी, तो सिंपल एस सी एफ क्या हो जाएगा हमारा ए बी सी, ऑप्शन डी। और अगर हम इसी का एल सी एम निकालते होते तो हमारा क्या होता, हम लार्जेस्ट लेते। ए का सबसे बड़ी क्या है ए क्यूब, बी की सबसे बड़ी क्या है बी क्यूब, सी की सबसे बड़ी क्या है सी क्यूब, तो हमारा तब आंसर होता एलसीएम में तो ऑप्शन बी होता, और एससीएफ में है हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि 34,596 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लास्ट डिजिट देख लेंगे कि 6 किस किस के स्क्वायर में हमारी आती है। एक तो 4 के स्क्वायर में आता है 16 और 6 के स्क्वायर में आता है 36। तो यहाँ पर सब में 4 और 6 ही है, तो हम लास्ट डिजिट से कुछ भी पता नहीं कर सकते। अब इसके पेयर बनाकर देखते हैं, तो 96 हमेशा लास्ट से ही पेयर बनाएंगे, 96, 45 और 3। तो हमें ये पता है कि 3 किसका आ सकता है, 2 2 सा 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा 1 ही आएगा, तो ऑप्शन सी को हमने कर दिया कट। कौन कौन सा बचा, ए बी डी। अब नेक्स्ट में या तो 7 आना चाहिए या 8 आना चाहिए, उसी से हमें पता चल जाएगा। अगर 7 आया तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 8 आया तो डायरेक्ट पता चल जाएगी। तो अब 1 1 सा हो गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 1 प्लस कर दिया यहाँ पे 2, एक पेयर उतार लेंगे 25। अब 2 के आगे हम यहाँ पर कैसा नंबर लिखें जिससे 245 से कम आए, तो 2 के आगे अगर हम 8 लिख लें और 28 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 224। तो इसका मतलब नेक्स्ट में आ रहा है हमारा 8, तो डायरेक्ट इससे पता चल गया, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे कि आंसर आएगा हमारा 186। अगर 7 आता तो हमें पूरा सॉल्व करना होता। क्वेश्चन 57, x इक्वल्स टू हमें गिवन है √2 + 1 अपॉन √2 - 1 और y इक्वल्स टू है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। अब इसका एक मेथड तो ये है, हम पहले x का स्क्वायर निकालें, पहले तो उसके लिए हमें इसको रेशनलाइज करना होगा, फिर हम y का स्क्वायर निकालें। एक तो हमारा ये मेथड होगा, और एक हम दूसरे मेथड से इसको करते हैं जिससे कि हम इजीली कर पाए। तो पहले क्या करेंगे, हम x + y निकाल लेंगे। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा √2 - 1 और √2 + 1। तो इधर क्या होगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे इधर क्या हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा यहाँ क्या लगाएंगे हम, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 और 2ab तो मीन्स 2√2। फिर ऐसी a - b का होल स्क्वायर तो 2 + 1 - 2√2 अपॉन यहाँ क्या लगेगा a + b और a - b, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1, 2√2 कट हो गया, कितना बचा 2 और 1 3, 3 और 3 6 अपॉन 1। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। अब हमें क्या करना होगा कि x + y का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो x + y का होल स्क्वायर मीन 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की तो हमें वैल्यू ही निकालनी है। फिर 2 इंटू √2, इसकी वैल्यू कितनी है हम ये देख लेते हैं, √2 + 1 अपॉन √2 - 1 x की, और y की है √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो ये पूरा सारा कट हो गया हमारा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी डायरेक्ट 34। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 34। इससे बस ये है कि हमें कैलकुलेशन हार्ड नहीं हुई, कैलकुलेशन तो इजी ही रही है, लेकिन अगर हम रेशनलाइज करके फिर स्क्वायर करेंगे तो वो कैलकुलेशन बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी।
नेक्स्ट है 16, 32, 64, 128। तो इसका जो 11th नंबर होगा वो क्या आएगा। अब हम इसमें देखें तो ये सारे 16 से डिविजिबल हैं, तो 16 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, फिर 16 4 जा 64, 16 8 जा 128। अब हमारा 16 तो पता ही चल गया कि 16 की ही मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर देखना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो हमें ये पता है कि जीपी लग रही है इसमें क्योंकि डिवाइड रूल हो रहा है। तो लेकिन अगर हमें ये मान लो कि जीपी का फॉर्मूला नहीं याद, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, मैं उस तरीके से इसको बताती हूँ। 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 को 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पर 2 की पावर में आ रहा है, तो जब फर्स्ट टर्म थी तो 0 आ रही है, सेकंड टर्म पे पावर 1, फिर थर्ड टर्म पे 2, तो मीन्स जो 11th जब टर्म लिखेंगे तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 10। अब 2 की पावर 10 हमें पता होनी चाहिए 124 होती है, या काउंट भी इजीली करके देख सकते हैं। तो 124 की हम कर देंगे 16 में मल्टीप्लाई, तो आएगा 16,384 मीन्स 16,384। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यदि समीकरणों 14x प्लस 8y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 21x माइनस ky माइनस 7 इक्वल्स टू 0, अगर इनका कोई भी हल संभव नहीं है, मीन्स इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू क्या होगी। ये हमने पहले भी कराया हुआ है इस टाइप का कि जब भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो इक्वेशन क्या होती है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो a1/a2, a कितना है हमारा 14/a2 है 21, b1 कितना है 8 और b2 कितना है -k। तो बस k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ तक हमें लेना ही नहीं होगा। 14 2 जा वो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, फिर 2 से ये कट हो जाएगा 4 बार, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी -12। नेक्स्ट है यदि x प्लस 1/x की वैल्यू है हमारी 3 और x³ प्लस 1/x³ हमें निकालना है डिवाइड बाय फिर x² प्लस 1/x² का मान, तो कैसे निकालेंगे इसको सॉल्व करके। अब हमें केवल इतनी ही वैल्यू की गिवन है कि x प्लस 1/x, तो पहले तो इन दोनों को लिख लेते हैं, फिर इनका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि जो इनका फॉर्मूला है हमारा क्या होता है। तो x³ प्लस 1/x³, तो इसका क्या होता है x प्लस 1/x और x² प्लस 1/x² मीन्स a³ प्लस b³ इक्वल्स टू a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, तो x इंटू 1/x, और अपॉन में ये सिंपल ऐसे ही रह जाएगा x² प्लस 1/x²। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू तो पता है, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 3 इंटू, और यहाँ कट हो जाएगा तो बचा x² प्लस 1/x² माइनस 1 और अपॉन में x² प्लस 1/x²। अब हमें क्या करना होगा, अगर हमें x² प्लस 1/x² की वैल्यू पता चल जाए तो हमारा ऊपर नीचे दोनों ही सॉल्व हो जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर x² प्लस 1/x² प्लस 2, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x करेंगे वो कट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर यहाँ क्या आएगा 9, 9 माइनस 2 मीन्स 7, तो यहाँ सिंपली हमें क्या कर लेना है 7 रख लेंगे, तो 3 इंटू 7 माइनस 1 6 अपॉन 7, तो कितना हो गया 18/7। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18/7। नेक्स्ट है x² प्लस 4x प्लस 4, x² प्लस 6x प्लस 9, इसका वर्गमूल क्या होगा। जब भी हमसे ऐसे वर्गमूल पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि ये किसी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, क्योंकि नॉर्मली होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा होता है, या फिर अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनेगा तो हम सिंपली जैसे फैक्टर करते हैं उसे कर लेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो गया a², ये हो गया b², तो a कितना हो गया हमारा x, b कितना हो गया हमारा 2। अब यहाँ पर बीच में क्या होना चाहिए 2ab, तो 2 इंटू 2 इंटू एक्स करेंगे तो सही आ रहा है हमारा 4x। फिर ऐसे ही इसमें देखते हैं a कितना हो गया x a² और b कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर। इसके बाद क्या आना चाहिए 2ab, तो 2ab कितना हो गया 3 2 सा 6, मीन्स ये दोनों ही होल स्क्वायर के फॉर्मूले बन गए, x प्लस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब जब इनका अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिंपल x प्लस 2 और x प्लस 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी x प्लस 2 x प्लस 3।
क्वेश्चन 62, के किस मान के लिए समीकरण दे रखी है हमें के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो उसके मूल समान है। तो मूल जब भी समान होते हैं तो मीन्स रूट्स इक्वल हैं, तो हमें क्या लगानी होती है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac, ये हमेशा इक्वेशन लगानी होती है। तो पहले इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक में चेंज कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स और प्लस सिक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब b की वैल्यू कितनी है, माइनस टू के, तो माइनस टू के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए कितना है के और c कितना है 6। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू के इंटू 6। के से एक के कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, तो के की वैल्यू डायरेक्ट इतनी आ गई 6। जब हमें पता हो ना कि इधर की साइड हमारा कुछ कट भी हो सकता है, तो हमें ऐसे नहीं पहले 24 करते फिर कट करते, तो हमें अगर हमने मल्टीप्लाई नहीं करी तो डायरेक्ट 4 से 4 कट हो गया, कोई भी मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं हुई। तो एक्स के की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू है 0, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस सी प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है कि हम उसी टाइप से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं माइनस सी, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर। अब हमें ये देखना है ए प्लस बी स्क्वायर के नीचे क्या है, ए बी, तो दोनों के नीचे ए बी कर दूँ। तो इससे हमें क्या दिखा कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू किसके इक्वल आई, सी स्क्वायर अपॉन ए बी के, जो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। तो इसी टाइप से बी प्लस सी के होल स्क्वायर अपॉन बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बी और सी प्रेजेंट है तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी। इसी टाइप से c प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ a और c है तो b स्क्वायर अपॉन ए सी। अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे, इन सबको बस ऐड कर देना है, a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। एलसीएम अगर हम इनका ले दें तो ए बी सी आएगा, यहाँ a नहीं है तो क्या हो जाएगा, a क्यूब फिर b क्यूब फिर c क्यूब। अब हमें ये गिवन है यहाँ पर कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो जब भी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है तो ये आइडेंटिटी होती है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा 3abc। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे 3abc अपॉन abc, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। नेक्स्ट है, तुलिप एंड देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात था 7:9, तो मीन्स तुलिप और दिलीप का रेशो क्या हो जाएगा 7:9। जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात है 7:15, तो शीतल और देवांश का क्या हो जाएगा 7:15। तो हमें किसका निकालना है, तुलिप और शीतल का। तो जब भी इस टाइप से हमें निकालना है तो नॉर्मली इसका हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जब डी से डी कटना चाहिए तो डी हमारा पहले होना चाहिए, तो इस रेशो को उल्टा कर लेंगे, तो डी रेशो एस कितना हो जाएगा 15:7। अब निकाल लेते हैं, तो जो टी अपॉन एस निकालेंगे तो क्या होगा 7/9 मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे 15/7, तो 7 से 7 कट हो गया, 5 3 सा ये 3 5 सा 15 और 3 3 सा 9, तो रेशियो कितना आ जाएगा 5/3, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5:3। नेक्स्ट है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात दे रखा है 5:9, यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ दें तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वो संख्याएं क्या हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक तो हमारा ये ऑप्शन, इसे ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं और इसको क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। तो मैं पहले सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करना है। 5x ले लिया, दूसरी हो गई 9x, दोनों में ही 6 ऐड कर दिया, तो 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 9x प्लस 6 इक्वल्स टू 2/3। दोनों को हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ 15x प्लस 18 इक्वल्स टू 18x प्लस 12, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो x हो गया हमारा 2, तो 2 हो गया, तो मीन्स एक नंबर तो हो गया 5 2 सा 10 और एक नंबर हो गया 9 2 सा 18, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हमें ऑप्शंस के थ्रू कैसे देखना है कि पहले ये देख लेते हैं कि जो इनका
अनुपात था वो पहले में ही 5:9 ही होना चाहिए था। तो यहाँ पर अगर हम देखें 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा तो 5:9 ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27, 5 9 खुद है ही, 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, ये तो ठीक है। अब लेकिन लास्ट में इनका जो अब अगर 6 प्लस कर देंगे तो हमें देखना होगा फिर नंबर्स में, तो ये थोड़ा लेंथी भी हो जाता है, इस वजह से इस हम मेथड से करते हैं। ऑप्शंस के थ्रू हमें क्या करना होगा, इन सब में फिर हम 6 प्लस करके देखेंगे। जैसे 25 में 6 प्लस किया तो हमारा आएगा 31 अपॉन यहाँ पर आएगा 46। तो इनके बीच का जो रेशियो है वो 2:3 नहीं आ रहा क्योंकि ये डिविजिबल ही नहीं है। फिर ऐसे ही सबके ऑप्शंस का देखेंगे, या तो तब पता कर सकते हैं, इससे अच्छा कि हम ऐसे डायरेक्ट प्लस करें और एक बार में ही कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य मीन्स उनकी दोनों की जो कॉस्ट प्राइस है वो 2500 ही है, 2500 है। एक को तो 5% प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और कुल मिलाकर अगर दोनों पे 20% का प्रॉफिट होगा तो दूसरी को कितने प्रॉफिट पर बेचा गया था। तो क्या करेंगे, पहली का कितना प्रॉफिट है 2500 पे हमारा 5%, प्लस दूसरी पे कितना है हमें पता नहीं है तो x% इक्वल्स टू टोटल रुपीज़ कितने थे दोनों के एक साथ 5000, क्योंकि एक ही थी 2500 की, और दोनों पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 20%। 100 सबका कट हो गया। अब यहाँ से दो दो ज़ीरो सबकी कट कर दी, फिर 25 से कट करेंगे, 25 25 और 25 2 सा कितना बचा यहाँ पे 5 प्लस x इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35, ऑप्शन डी 35%। इस क्वेश्चन में मेन ये था, अगर आप ऐसा करने लगते कि इनकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन ही इतना लॉन्ग लगने लगता। क्वेश्चन में ये है मेन कि हम कैलकुलेशन को सॉल्व इजीली कैसे कर सकते हैं, जितना ज़्यादा उसको कट हो सकता है पहले उसको उतना कट ही करेंगे तभी मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 67, जैक एक पोशाक को 1440 रुपये में बेचता है, तो एसपी हो गया 1440, फिर 20% का उस पर प्रॉफिट कमा लेता है, तो सीपी निकालना है। इसी टाइप से अगर सीपी दिया होता तो एसपी निकालना होता, तो सीपी का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अगर लॉस होता तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज कर देते। तो अब हमारा कितना हो जाएगा, एसपी कितना 1440 गुणा 100 बटे 100 प्लस 20 120, जीरो से जीरो कट हो गया तो 12 से कटा 12 बार, तो कितना हो गया 1200 रुपीज़। तो कितने रुपए का क्रय मूल्य था, ऑप्शन सी 1200 रुपीज़। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 2400 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है और 25% का अगर लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो इसके लिए ये नहीं है कि हमें पहले पहली वाली से सीपी निकालें फिर दूसरी में पुट करें, इसके लिए एक सिंपल एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो करनी है। कैसे करना होता है, जब भी हमें एक वस्तु पे हानि दे रखी हो और लाभ फिर पूछा हो कि अगर इस पे इतना लाभ हो तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या होगा, तो क्या निकालना होता है, जो सेकंड वाला एसपी है वो कितना हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू जो हमारा फर्स्ट वाला एसपी है। अब सिंपली इसमें वैल्यू रख लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मीन्स 125 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट तो 75 गुणा 2400 रुपीज़। बस इनको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, 25 5 ज़ा 25 3 ज़ा, फिर ये कटेगा 800 बार, तो 5 8 ज़ा हो गए 40 और 2 ज़ीरो, तो 4000 रुपये में अगर वो दोबारा उसको बेचेगा तो उसको 25% लाभ हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 69, एक शूटिंग प्रतियोगिता में एक लक्ष्य को भेदने की प्रायिकता ए के लिए है हाफ और बी के लिए है 2/3, सी के लिए 3/4। यदि वो तीनों एक साथ लक्ष्य को भेदने के लिए गोली चलाते हैं तो उनमें से किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या होगी। अब यह जब तीनों एक साथ गोली चला रहे हैं ए बी सी, तो जब एक ये अगर मान लो कि इसका लक्ष्य भेदता है तो इन दोनों का नहीं भेदेगा, और जब बी का बिंदेगा तो इन दोनों का नहीं होगा, और जब सी का होगा तो ए और बी का नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, ए की प्रायिकता कितनी है हाफ, तो अगर एक से नहीं बिंदेगा तो उसको हम इसे कहते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, मीन्स हमेशा 1 में से माइनस करेंगे। अगर ए का नहीं बिंदेगा तो कितनी हो जाएगी, 1 में से हाफ को माइनस कर देंगे तो हाफ ही बचेगा। फिर बी की कितनी है 2/3, जब बी डैश निकालेंगे तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1/3। सी की कितनी है 3/4, जब सी डैश निकालेंगे तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1/4।
अब हमें क्या करना है, जब मान लो कि ए भेद रहा है तो हाफ आ गया इनटू, अब बी और सी नहीं भेदेंगे तो इनकी लेनी है हमें बी डैश और सी डैश वाली, क्योंकि एक बार में केवल एक ही भेद पाएगा एक। अब बी भेद रहा है तो 2/3, तो हम किसका लेंगे, ए डैश और सी डैश। फिर नेक्स्ट अगर सी भेद रहा है तो ए डैश और बी डैश। अब इसमें देखते हैं इस कैलकुलेशन में हमारे 2 4 सब नीचे कॉमन ही है, तो 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 1/24 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, ऊपर 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, तो 3 और 2 5 और 1 6/24 मीन्स 1/4। तो डायरेक्ट हमारे जो भी कॉमन आए थे वो हमने बाहर ले लिया और ऐड कर दिया, तो हमारी जो किसी एक के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 1/4। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या 62% जनसंख्या तो शिक्षित है, लिटरेट है, पढ़ी लिखी है 62%। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या है जो इलिटरेट हैं उनकी है 24,567, तो शिक्षित लोग कितने होंगे। अब हमें ये देखना है पहले कि अशिक्षित परसेंटेज कितनी है, तो 100 में से 62 लेफ्ट कर देंगे, तो 38% जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं, तो 38% हमें दिया है कितना है, 24,567। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, कितनी पर अगर हमें टोटल निकालनी होती कि टोटल जनसंख्या कितनी है तो डायरेक्ट इसका 100% निकाल देते, लेकिन हमसे केवल पूछा है शिक्षित वाले, तो शिक्षित वाले कितने हैं, 62% निकाल देंगे, तो 2 4 5 6 7 इनटू में तो करेंगे 62 और अपॉन में कर देंगे 38। अब परसेंटेज इसलिए नहीं लिखी क्योंकि दोनों के ही परसेंटेज के साइन कट हो जाएंगे, 100 यहाँ कट करते हैं, 19 2 ज़ा 38, फिर 19 को इससे कट करेंगे 1293, फिर 2 से इसको कट कर देंगे, हमारा आ जाएगा 31, तो 12,093 की जब 31 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4,083। अब इसमें ये भी देख सकते थे कि लास्ट में 3 1 ज़ा 3 ही आएगा, तो ऑप्शन बी भी कट हो जाएगा और सी भी कट हो जाएगा, तब लास्ट नंबर से फिर लास्ट नंबर का हमारा आता 8, तो भी हमें पता चल जाती कि ऑप्शन डी हमारा होगा 40,083। नेक्स्ट है, औसतन मीनू अपने मासिक वेतन का 15% तो खरीदारी में, रेस्टोरेंट में और मॉल में जाने पर यूज़ करती है, और शेष जो 40% है वो घर के खर्च में यूज़ हो जाता है और 45% वो उसको बचा लेती है। तो एक महीने में अगर घर पर 40,000 रुपये खर्च करती है तो घर पर कितने खर्च कर रही थी वो, 40% किसके इक्वल हो गए, 40,000 के। तो अब इसमें निकालने टोटल उसकी वार्षिक आय, तो पहले तो ये मंथली है तो पहले 100% निकाल लेते हैं, तो 100% कितना आ जाएगा, 40,000 अपॉन 40 इंटू 100, ये कट होगा 1,000, 1,000 के आगे अब 2 ज़ीरो और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 लाख। तो एक महीने में जो उसकी आय है वो 1 लाख है, तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी उसकी, 12 लाख। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 लाख। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि हो जाएगी। तो इसका हम डायरेक्ट एक ट्रिक लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसका नॉर्मल एरिया निकालेंगे और फिर इसके परसेंटेज बड़े वाला। तो इसको कैसे करते हैं, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100। x कितना होगा जो पहला वाला पड़ा है लंबाई में, y हो जाएगा जो चौड़ाई में पड़ा है, तो 8 + 12 प्लस 8 इंटू 12/100, 4 दूनी 8 और 4 से ये कटेगा 25 बार, तो 12 और 8 कितने हो गए 20, 20 + 24 अपॉन 25। अब यहाँ पर या तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो या इसको डिवाइड कर लो, तो 20 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.96, तो हो गई 20.96% जो है टोटल उसके में वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर 20.96 नहीं दिया होता तो 21% होता, तो हम उसको भी टिक कर देते राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट है, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याज के अनुपात का हमें निकालना है। इसमें जब हमें राशि भी सेम दी हुई है
और दर भी सेम दी हुई है, बस वर्ष का अंतर है तो डायरेक्ट इसके वर्ष का अनुपात निकाल देंगे। तो क्या आ जाएगा 1:2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:2, क्योंकि राशि भी सेम ही है और दर भी सेम है। और 100 तो वैसे भी कट हो जाता है। ऐसे ही अगर सेम वर्ष सेम दिया होता और दर का दिया होता तो उनका अनुपात निकाल देते। नेक्स्ट है एक निश्चित राशि 28.75% की वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। तो ये हमें बताना है कि 28.75% की वार्षिक दर से कितने में दुगनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन मैंने हर एक टेस्ट पेपर में ही कराया हुआ है कि इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। 100 इंटू कितनी गुनी हो जाएगी 2, तो हमेशा जितने भी गुनी हो जाएगी उसमें से 1 को माइनस कर देना है। तो कितना आ गया 1 अपॉन जो हमें दिया हुआ है। अगर दर दी हुई है तो दर को डिवाइड कर देंगे, अब वर्ष दिया हुआ है तो वर्ष को डिवाइड कर देंगे। तो 28.75, इसको यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर आया हमारा 10,000 अपॉन 28.75। अब इसको कट कर लेंगे हम 25 से ये कट होगा 115 बार और ये कट होगा 400 बार। फिर 5 से कट कर लेंगे इसको तो आएगा 20, 5 to 10 23 और यहाँ कट करेंगे तो आएगा 80। तो जब इसको 23 को 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.47। तो कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी 3.47 वर्षों में। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से एक वर्ष के अंत में 78,030 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 4% हमें वार्षिक दर है, एक वर्ष के अंत में इतनी अमाउंट मिलती है। जबकि ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो धनराशि क्या होगी। जब भी अर्धवार्षिक होता है तो हमारा मीन्स हाफ ईयरली है, तो हम आर को क्या कर देते हैं हाफ और एन को क्या कर देते हैं दुगना। तो अमाउंट कितनी दी है 78030 इक्वल्स टू पी 1 प्लस, अब आर कितनी हो जाएगी हमारी दुगनी वो आधी, तो 4 की आधी 2 और n कितना हो जाएगा मीन्स टाइम हमारा दुगना, तो 1 का दुगना 2, तो यहाँ से कटेगा ये आएगा 50। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 78,030 इक्वल्स टू पी इंटू, तो 50 + 1 51 इंटू 51 अपॉन 50 इंटू 50। 17 से इसको कट करेंगे 3 टाइम्स और यहाँ पर कट करेंगे तो आएगा 4590। फिर से 17 से कट करेंगे 3 टाइम्स और यहाँ आ जाएगा 270। अब 3 3 सा 9, 9 से ये कट हो जाएगा 30 बार। तो हमारी पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 इंटू 50 इंटू 30, तो 5 5 सा 25, 25 3 सा 75 और हमें 3 0 और लगा देनी है। तो जो अमाउंट थी वो कितनी थी 75,000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 75,000। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।